तुम क्लिक करते हो फोन पे, जो तुम सामान खरीदते हो मार्केट से, जो तुम स्क्रॉल करते हो रील को, जो तुम डेटा जो है वो डालते हो अपने फील्ड पे, ये सारा कुछ जो है वो क्या सिर्फ एक बहुत बड़ा ओशन है डेटा का, या फिर इसकी कोई भी वैल्यू है? मैं आज बात करने जा रहा हूँ कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो सबसे बड़ी नेक्स्ट चीज क्यों है, नेक्स्ट बिग थिंग हम लोग स्टैटिस्टिक्स को क्यों कह रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स का क्या जादू है, कहाँ कहाँ पे यूज होती है, ये ट्रेंड फॉलो कर लो, ये सीख लो, तो आने वाले जो आपका लीप है उसको आप कैसे जो है वो एडवांटेज में ले सकते हो और खुद अपने आप को जो है वो नेक्स्ट रेवोल्यूशन के लिए तैयार कर सकते हो। सब पे बात करने जा रहा है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्यों नेक्स्ट बिग थिंग है, सब पे बात करने जा रहे हैं, आप भी देखते रहिए। चलो मैं बात करता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो सबसे बड़ी आने वाले वक्त में क्यों चीज है। चलो स्टार्ट करते हैं, और कोई भी जो है वो बिल्डअप नहीं करते। स्टैटिस्टिक्स जो है वो लोग सिर्फ समझते नंबर्स है, ग्राफ्स है, बहुत ज्यादा विजुअलाइजेशन है, बहुत ज्यादा नंबर्स जो है वो घूम रहे हैं, ग्राफ्स है, मीडियन है, मोड है, यही सब समझते हैं। लेकिन एक्चुअलिटी में जो है वो स्टैटिस्टिक्स जो है वो सिर्फ नंबर्स या फिर बहुत बड़ा जार्गन या कॉर्पस नहीं है इंफॉर्मेशन का, या फिर डेटा का, या फिर विजडम का। उससे बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें कि जो अब डेटा साइंस में या फिर एआई में यूसेज हो रहा है, और अब लोग जो है वो थोड़ी सी अवेयरनेस समझ रहे हैं कि हाँ भाई स्टैटिस्टिक्स जो है वो सिर्फ एवरेज की बात नहीं है, ग्राफ्स की बात नहीं है, बल्कि उससे बहुत और ऊपर की भी चीजें। अगर मैं तुमसे एग्जाम्पल में बात करूं, और लोग समझते हैं कि स्टैटिस्टिक्स कहाँ पे यूज होती है, या फिर एआई, बिजनेस, मेडिसिन कहाँ पे यूज होती है, तो मैं तुमको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ कि एआई, मैंने कुछ जॉट डाउन भी किए हैं तो बताने के लिए एआई यूज कहाँ कहाँ पे होता है, किस लिहाज से। सिर्फ एआई नहीं, स्टैटिस्टिक्स की मैं बात कर रहा हूँ कि जो डेटा साइंस की फंडामेंटल है। मेडिसिन अगर मैं बात करूँ, मेडिसिन या फिर हेल्थ टेक या फिर हेल्थ केयर में, तो जो स्टैटिस्टिकल मॉडल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हुए, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड थे, और कोविड-19 के टाइम में उन्होंने काफ़ी जो है वो वैक्सीन्स की सेफ और इफेक्टिव मेथोडोलॉजी में मदद की कि इतनी सेफ है, कितने लोगों पे सेफ है, कितना जो है रेशियो है, इन सब की जितनी भी स्टडी हुई थी वो स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हुई थी। अगर मैं बिजनेस में बात करूँ तो अमेजोन एक इम्पोर्टेंट साइट है, एक बहुत ज़्यादा एक लाइक एक ऐसी साइट है कि जिससे आप ये नहीं कह सकते कि आप नहीं जानते, हर कोई ना कोई जो है वो अमेजोन को डेली बेसिस पे या फिर कभी ना कभी यूज करता ही है और यूज कर चुका है। तो अमेजोन का जो रिकमेंडेशन सिस्टम है वो स्टैटिस्टिक्स इन एक्शन है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो उसके बैकएंड पे चल रही है कि जो अमेजोन कोई भी प्रोडक्ट रिकमेंड करता है तो उस पर पीछे आपका स्टैटिस्टिकल मॉडल ही काम करते हैं कि जिसके थ्रू जो है वो अमेजोन वाले बिलियंस में अपना रेवेन्यू या टर्नओवर करते हैं। तो उसके पीछे क्या है? स्टैटिस्टिक्स। अगली बात सुनिए, स्पोर्ट्स में कैसे यूज होती है स्टैटिस्टिक्स। तो अगर मैं कोई मनी बॉल की बात करूं, या अगर कोई मनी बॉल का फैन है या फिर उसे फॉलो करता है, तो फिर वहां पर स्टैट्स शो किए जाते हैं कि आप कितना आउटस्मार्ट कर सकते हो उस बिलियन डॉलर टीम्स को। और आज के ज़माने में हर स्पोर्ट जो है वो आपको जो एक बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ और डेटा पॉइंट्स और जितना भी ग्राफ्स दिखाता है वो सारा कुछ कैसे आ रहा है, वो स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे आ रहा है। तो यहाँ पर भी जो है वो स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो सबसे आने वाले टाइम में बड़ी चीज़ क्यों है। 5-6 पॉइंटर्स पे बात करूंगा, बहुत प्रिसाइसली और टू द पॉइंट। डेटा का जो एक्सप्लोजन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है और होता ही चला जा रहा है। अगर आप प्रीवियस डिकेड में देखें, पिछले 10 साल पे डेटा कैसे जो है वो एम्पलीफाई हुआ है, तो आप खुद सोचेंगे कि डेटा की इतनी ऑडासिटी हो गई है कि आपको हर चीज में जो है वो डेटा का प्रोडक्शन निकल रहा है, लेकिन आप उसको यूटिलाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अब जो कर पा रहा है उस पर बात सुनो। 2025 में दुनिया ने जो है वो 180 जीटा बाइट्स का डेटा जनरेट किया। आप समझ रहे हो, जीटा बाइट्स, मेगाबाइट नहीं, लाइक गीगाबाइट नहीं, टेराबाइट नहीं, जीटा बाइट्स, 180 जीटा बाइट्स जो है वो डेटा जनरेट हुआ। और बगैर स्टैटिस्टिक्स के, बगैर स्टैटिस्टिक्स, ये जो डिसिप्लिन है मैथमेटिक्स का, उसके बगैर जो है वो आप नॉइस को रिमूव नहीं कर सकते, आप आउटलायर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आप पैटर्न्स को ढूंढ नहीं सकते, आप इनसाइट को जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकते। और ये सारा कुछ जिससे किया जाता है वो स्टैटिस्टिक्स है, और ये एक गोल्ड माइन बना देता है उस डेटा को। उस डेटा को अगर आपको कन्वर्ट करना है इंफॉर्मेशन में, तो वो जो मेथोडोलॉजी है उसका नाम स्टैटिस्टिक्स है। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, एआई और मशीन लर्निंग। एआई और मशीन लर्निंग आजकल बूम पे है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है, एजेंट है, एआई सबका। अगर मैं बेस पे बात करूं कि इसके सबके पीछे जो है वो कोर बेस क्या है, तो हर एआई मॉडल जो भी काम करता है, चाहे वो सेल्फ ड्राइविंग कार हो या चैट जीपीटी हो या फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हो, वो सारा का सारा जो है वो बिल्ड हुआ है स्टैटिस्टिकल लर्निंग पे। यानी कि कोई डेटा नहीं, अगर है तो स्टैटिस्टिक्स है। कोई एआई नहीं, अगर एआई है तो स्टैटिस्टिक्स है। यानी कि स्टैटिस्टिक्स वो एक
ऑपरेशन है, वो एक मेथोडोलॉजी है, वो एक आइडियोलॉजी है, वो एक एक्शन है कि जिसके थ्रू जो है वो आप रॉ डेटा को जो है वो कन्वर्टेबल और एम्पलीफाइड इनसाइट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सोचो ये स्टैटिस्टिक्स की कितनी पावर है। आगे बात सुनो, हेल्थ केयर का जो रेवोल्यूशन आया उसमें बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो अब जो प्रिसिशन मेडिसिन है, ड्रग डिस्कवरी है, जेनेटिक रिसर्च है, ये जितना भी कुछ हो रहा है इस सब के पीछे जो मेथोडोलॉजी पावर करती है वो कोई और नहीं है, स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिकल इंजन जो है वो यूज किए जाते हैं इन सब मेडिसिन को टेस्ट करने के लिए, क्वालिटी चेक करने के लिए और ऑडिट करने के लिए। अब आगे बात सुनो, बिजनेस इंटेलिजेंस में जो है वो कैसे जो है स्टैटिस्टिक्स कैसे अपने आप को स्टैब्लिश किए हुए हैं। तो अगर मैं बिजनेस इंटेलिजेंस में बात करूं तो आज हम कंपेयर करते हैं डे टू डे बेसिस पे एबिलिटी या इंटरप्रिटेशन और इंटरऑपरेबिलिटी या फिर और भी जितनी भी चीजें हैं कि कस्टमर का डेटा कैसा है, बिहेवियर कैसा है, उसकी यूजर रीच कैसी है, जितना भी कुछ आप कॉम्पिटिटिव एज लाते हो रिसर्च करके मार्केट का, जिसको हम लोग मार्केट रिसर्च कहते हैं, वो अल्टीमेटली जो भी एनालिसिस है जो एनालिस्ट करते हैं या फिर रिस्क एनालिस्ट होते हैं वो स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए, चाहे वो पावर बीआई हो या फिर टैब्ल्यू, ये टूल्स के नाम है। तो वो भी क्या यूज करता है, स्टैटिस्टिक्स यूज करता है। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो डेटा साइंस का फंडामेंटल है, इजी लैंग्वेज में ये कह सकते हो आप। अब आगे सुनो, पॉलिसी और ग्लोबल चैलेंज, जितने भी यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशंस है, पीडब्ल्यूसी है, ईवाई है, मैकेंजी है, कंसल्टेंसी फर्म है, केस स्टडीज है, जितना भी कुछ है वो सब क्लाइमेट चेंज को लेके प्रोडिक्शन करना या फिर इकोनॉमिक प्लानिंग करना या फिर स्टैटिस्टिक्स के थ्रू जो है वो ग्लोबल डिसीजन को ड्राइव करना या फिर उसको जो है वो एक होलिस्टिक सॉल्यूशन अप्लाई करना, ये सारा कुछ जो है वो किससे होता है, स्टैटिस्टिक्स से होता है। क्योंकि उसके अंदर जो ऑपरेशंस है, उसके अंदर जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, उसके अंदर जो कॉशीज लॉ है, जितना भी कुछ हो रहा है वो आप उसके थ्रू अप्लाई करते हो और फिर उससे इनसाइट ड्रॉ करते हो। तो इनसाइट ड्रॉ करने का काम भी किससे हो रहा है, स्टैटिस्टिक्स से हो रहा है। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो यहाँ पर भी झंडे गाड़ रहा है। और जॉब और करियर के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो आज के टाइम पे एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, एजेंटिक एआई चल रहा है, लेकिन उसका अगर आपको समझना है, लीनियर अलजेब्रा समझना है, डिटरमिनेंट समझना है, प्रोबेबिलिटी समझना है, स्टैटिस्टिक्स समझना है, इन्फरेंस समझना है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग समझना है, ए बी टेस्टिंग समझना है, तो ये सब समझने के लिए जो आपको आना चाहिए वो कोई और चीज नहीं, स्टैटिस्टिक्स है। तो स्टैटिस्टिक्स कैसे नई बड़ी चीज है, कैसे जो है वो अपने आप को ऐसा स्टैब्लिश उसने कर लिया है कि हर चीज जो भी अभी चल रही है इंडिया में या फिर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं इंडिया को लेके, तो अभी स्टैटिस्टिक्स पे इतना फोकस नहीं है, लेकिन लोग अब धीरे धीरे कर रहे हैं और ऑपरेशन रिसर्च ये सारा कुछ है वो स्टैटिस्टिक्स से निकला हुआ है। तो स्टैटिस्टिक्स अभी कोर फील्ड है कि जिसमें आप जा सकते हो। और मैं इस पर और भी बात करूँ, अगर आप चाहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स पे पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट कर दे, ऐसी प्लेलिस्ट की जिसको आप सीख जाओ तो फिर आप डायरेक्टली जो है वो मशीन लर्निंग में जंप कर पाओ, डेटा साइंस के फंडामेंटल पे जंप कर जाओ, तो बिल्कुल उसको बना देंगे। लेकिन आज की वीडियो में मैंने बात की कि स्टैटिस्टिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो, कितने इसके प्रोस्पेक्ट्स है, कितने ये एक्शनेबल है कि अगर आप इसको सीख लेते हो तो एक अपने आप में स्किल सेट या फिर आपको आप एक एसएमई के थ्रू जो है वो स्टैब्लिश कर सकते हो। मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है, सप्लाई बहुत कम है, लोग इसको जानते नहीं है। कोडिंग करना और है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल एप्टीट्यूड होना और है, वो समझ लो, वो जान लो, पहचान लो, काम बन जाएगा। तो मैंने आज आपके ऊपर बात किया कि एक फाइनल पिक्चर आपको दिखाया कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो बहुत मिसलीडिंग नहीं है। स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक ग्राफ है कि जिसको आप मैनिपुलेट भी कर सकते हो, ऑगमेंट भी कर सकते हो, रियलिस्टिकली ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो और उससे इंसाइट ड्रॉ करके अपने डिसीजंस को और एनहांस कर सकते हो कि जो आपके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियल होगा। तो ये स्टैटिस्टिक्स के बारे में मैंने पूरा जो है वो एक बायोग्राफिक या एक बायोस्केच जो है वो रख दिया है। उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो और बहुत सारी आने वाली है नेक्स्ट अमेजिंग टॉपिक्स पे। याद रखिए मैं वही बात कहता हूँ जो मैं हमेशा कहता हूँ कि तू नहीं है, बस वही खुदा हाफिज़।